क्या रूस पर हमले का ऑर्डर देने वाले हैं ट्रंप? ट्रंप का ऑर्डर जैसे आएगा, नाटो करेगा हमला। पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर पर भेजे 7 लाख सैनिक। रूस ने अपने एटमी बॉम्बर को एक्टिव किया। अमेरिकी नौसेना का बेड़ा यूक्रेन हुआ रवाना। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के लड़ाकू जेट तैयार हैं। यूरोप में विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। रूस और नाटो इस वक्त आमने सामने हैं। इसी बीच पुतिन के एटम बम वाले बॉम्बर विमान ने महायुद्ध का रिहर्सल किया। खास तौर पर बॉम्बर से सेट टारगेट पर हमला किया गया। एटम बम वाले फाइटर ने युद्ध की रिहर्सल उस वक्त की जब सेना की वर्दी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद वॉर रूम में मौजूद थे। यानी पुतिन के ऑर्डर के बाद बॉम्बर ने अपने सटीक हमले की ताकत नाटो को दिखाई। पुतिन की बारूदी ताकत का अंदाजा यूक्रेन और नाटो को है। तभी तो ग्रीनलैंड में तमाम नाटो देश रूस से निपटने के लिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नाटो के युद्धाभ्यास में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी शामिल हैं। ग्रीनलैंड में नाटो के शक्ति प्रदर्शन को रूस पर हमले की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या जैसे रूस के एटमी प्लांट पर यूक्रेन ने हमला किया, जैसे रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया, अब क्या रूस की राजधानी को दहलाने की तैयारी नाटो कर चुका है? नाटो और रूस में महायुद्ध की घंटी बजी। ग्रीनलैंड में नाटो देशों का युद्ध वाला रिहर्सल। पुतिन का रूसी सैनिकों को सीधा ऑर्डर। एक सैनिक के बदले 50 यूक्रेनी सैनिक मारो। पुतिन पर संकट भारी, ट्रंप के हमले की बारी। क्या विश्व युद्ध की बिसात बीत चुकी है? अमेरिकी राष्ट्रपति से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद क्या नाटो किसी भी वक्त रूस पर हमला कर सकता है, या फिर नाटो की सारी तैयारी रूस पर सिर्फ दबाव बनाने की है? पूरी कहानी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले इस वक्त रूस और यूक्रेन से आ रही 3 बड़ी खबरें बताते हैं। पहली खबर यह है कि रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हवाई हमला किया है। कीव के कई ठिकानों पर रूसी सेना ने बम बरसाए हैं। दूसरी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूसी सेना के बड़े ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में हमले का पूरा सच कैद है। और तीसरी खबर यह है कि रूस ने अपने 24 सैनिकों के शवों के बदले में यूक्रेन को 1000 सैनिकों के शव लौटाए हैं। रूसी मीडिया का दावा यही है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि एक रूसी सैनिक के बदले 50 यूक्रेनी सैनिकों को ढेर करना है। यूक्रेन से युद्ध और नाटो से बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों की तैनाती को लेकर बड़ा दावा किया है। सीमा के पास 7 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, इसलिए हमें उन्हीं में से चुनाव करना होगा। हमें उन लोगों को चुनना होगा जो इस काम के लिए तैयार और उपयुक्त हैं। पुतिन ने अपने सैनिकों की तैनाती को लेकर तब बयान दिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम की संभावनाओं को नकार चुके हैं। यानी ट्रंप ने कबूल कर लिया है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध होगा। ट्रंप का दावा यही है कि वो पुतिन से निराश हैं, लेकिन ट्रंप के इसी बयान को लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की टिप्पणी सामने आई है। जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो निराश हैं, तो उसकी वजह ये है कि ट्रंप तुरंत समाधान चाहते हैं। कुछ मामलों में ये काम कर सकता है, लेकिन दूसरे मामलों में इसकी संभावना नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध विराम के लिए जल्दबाजी में समाधान चाहते हैं और यही रवैया शांति प्रक्रिया की गति से उनकी अपनी निराशा के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। रूस ने साफ कर दिया है कि अब युद्ध विराम का चांस बहुत कम है। पोलैंड और रोमानिया पर ड्रोन अटैक के बीच पुतिन की 1 लाख सेना महायुद्ध का रिहर्सल कर चुकी है, तो नाटो मुल्क ने भी रूस से निपटने के लिए अपनी तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों का युद्ध अभ्यास चल रहा है। ग्रीनलैंड में नाटो मुल्कों का बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है। यहाँ तक कि पोलैंड में फ्रांस और ब्रिटेन अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर चुके हैं। वहीं ट्रंप भी यूक्रेन को अपने खतरनाक हथियार देने का ऐलान कर चुके हैं। नाटो और रूस से मिल रहे संकेत यही बता रहे हैं कि या तो पुतिन की सेना नाटो पर पहले हमला करेगी या फिर नाटो सेनाओं की तरफ से रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि अब नाटो ने रूस के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की अगुवाई में यूरोपीय सेना प्रमुखों ने यूक्रेन में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। प्लान के तहत यूक्रेनी सेना के साथ नाटो की सेना जमीन पर लड़ेगी, जबकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए लड़ाकू विमानों की एक यूनिट यूक्रेन के बाहर तैनात की जाएगी। नाटो की देखरेख में ये यूनिट रूस की तरफ से आने वाले खतरे से निपटेगी। युद्ध रुकने की संभावना अब बहुत कम है। अब एक बार फिर पुतिन से ट्रंप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बातचीत में कुछ निकलेगा इसकी उम्मीद ना के बराबर है। बड़ी बात यह है कि पोलैंड और रोमानिया पर रूस के ड्रोन हमले के बाद फ्रांस और जर्मनी ने विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांस ने अपने नागरिक अस्पतालों को युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। बाकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइन के मुताबिक हर दिन सैकड़ों जख्मी सैनिकों को संभालने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने न सिर्फ अपने सैनिकों के लिए बल्कि नाटो देशों के सैनिकों के लिए भी इलाज की व्यवस्था करने को कहा है। नाटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी भी नाटो देश पर हमला होता है तो सभी देशों को युद्ध में कूदना होगा। जर्मनी ने भी ऑपरेशन डॉइचलैंड नाम से 1000 पन्नों का एक पूरा दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें सुरक्षित स्थलों, बंकरों और नाटो सैनिकों और सैनिकों की तैनाती का पूरा खाका दिया गया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि जुलाई में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत विश्व युद्ध हुआ तो दोनों मुल्कों की सेना मिलकर जवाबी कार्रवाई करेगी। यूरोप में महायुद्ध को लेकर शुरू हुई मॉक ड्रिल के पीछे है पोलैंड पर पुतिन का ड्रोन अटैक और नाटो के नाम रूस का पैगाम। अब जंग का मैदान सिर्फ यूक्रेन और रूस की धरती नहीं है। जंग की तैयारी यूरोप के तमाम मुल्कों में शुरू हो चुकी है। तनाव चरम पर है। किसी भी वक्त नाटो और रूस के बीच महायुद्ध की खबर आ सकती है। आज तक ब्यूरो।